जो मरने वाला है, जिसको मरना है, उसका क्या कर्तव्य, उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने जैसे इस प्रश्न को सुना ना तो बड़े आनंदित हुए। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो प्रश्न है इसमें एक लोक का नहीं, कृतो लोक हितो नृपा वर्यानेशते प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? बोले इसमें एक का नहीं, सबका कल्याण है। बोले सबका कैसे? बोले मरने वाले तुम अकेले थोड़ी हो, मरना तो सबको है। और तुमने प्रश्न किया कि मरने वाले का कर्तव्य क्या है, तो मरना तो हमें भी है। मरना तुम्हें जैसे है वैसे सारे संसार को मरना, तो ये संसार के लिए प्रश्न है। और 7 दिनों में मरना है। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा, कोई गुरुवार को, कोई बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को। जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। प्यास लगती है पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और कैसी गमगीन कहानी है जिंदगी की, उम्र ढलती है और मरघट की याद आती है। उम्र ढलती है और मरघट की याद आती है। पाता रहा जो संसार में सुख सदा, जितने जीवन में सुखी सुख पाता रहा, पाता रहा जो संसार में सुख सदा, उसे भी अंत में दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे भी एक दिन पछताना पड़ा। और बाग में ना ऐसा कोई फूल खिला जिसे खिलके ना मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग के फकीर। सुखदेव जी यही कहते कि बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ये तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, ये तो सारे संसार का प्रश्न है। वर्यानेशते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपा। शंकर जी भी प्रसन्न होकर कहते बड़ा सुंदर प्रश्न किया है पार्वती, इसमें तुम्हारा अकेले का नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा ऐसी है जो सारे लोगों को पावन पुनीत करने वाली गंगा है। तो 4 वेद पुराण 8-10 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और अब आगे वर्णन करते हैं। देखिए पिछले वर्ष जो कथा कहा, हमारा प्रयास रहेगा कि जो सुना दिया है वो ना सुनाए, उस प्रसंग को ना सुनाए, दूसरे ही प्रसंग की हम चर्चा करें जो आपने हमसे नहीं सुना है। जैसे पिछले वर्ष भरत चरित्र किसी ने सुना ही नहीं था, तो इस बार केवट प्रसंग नहीं, केवल भरत चरित्र की चर्चा होगी। जिस दिन भरत जी की चर्चा निकलेगी, तो ऐसे ही हमें पूर्णता तो याद नहीं क्या क्या सुनाया था, लेकिन जितना याद है प्रयास पूरा ये रहेगा कि जो सुना दिया वो ना सुनाए, दूसरा ही प्रसंग को आपके सामने रखा जाए। और जो सुन लिया आपने उसको संक्षेप में केवल स्पर्श करते हुए हम आगे चलेंगे। तो नाना पुराण निगमागम संवितम यद, अनेक पुराण, अनेक शास्त्र, और इसके अलावा भी क्वचित अन्य तो अपि, और भी जितने होंगे उन सारे ग्रंथों का रस इस मानस में है। और वर्णन करते हैं आगे। इसके बाद श्लोक के बाद 7 श्लोकों की रचना की है। 7 द्वीप हैं, इसलिए मानो 7 श्लोक है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसलिए मानो 7 श्लोक की रचना की है गोस्वामी जी ने। या तो 7 सागर हैं तो सागर के कारण 7 श्लोक की रचना, या तो रामचरितमानस सारा लिपिबद्ध है, इसको आप किसी भी राग में गा सकते हैं, किसी भी धुन में गा सकते हैं। और राठौर परिवार में सब गाते हैं। हमारे महेंद्र भैया भी बहुत अच्छा मानस पाठ करते हैं, उनके पिताश्री भी बहुत अच्छा गाते हैं, और भी बहुत से लोग मानस का पाठ करते हैं। तो किसी भी राग में गाओ, किसी भी धुन में गाओ, कहीं भी लिपिबद्ध है, कैसे भी गा सकते हैं। और संगीत में किसी भी राग, किसी भी धुन में इसको गाया जा सकता है। और संगीत में सुर भी 7 ही होते हैं, सारे गामा पाधानी। तो 7 सुर हैं इसलिए 7 श्लोक हैं, 7 द्वीप हैं इसलिए 7 श्लोक है, 7 कांड है इसलिए प्रथम में 7 श्लोक की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और उसके बाद सोरठे की रचना करते हैं। सोरठे की रचना करते हुए बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। संसार में कहा जाता है गुरु जी का नाम अपने मुखारविंद से नहीं लेना चाहिए।
गुरु का नाम मुख से ले नहीं सकते, तो सीधे गुरु जी की वंदना तो कर नहीं सकते। गुरु जी कौन है? बोले नरहरि जी हैं। तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहरि। अब गुरु जी की वंदना है तो गुरु जी का नाम तो ले नहीं सकते, तो कैसे नाम लें कि वंदना भी हो जाए और मुखार बिंद से नाम भी ना निकले। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो नर के रूप में साक्षात हरि ही है, वो कौन है? नरहरि। कौन है गुरु जी? बोले नरहरि है। तो नरहरि का सीधे ना नाम लेकर के कृपा सिंधु नर रूप हरि, मतलब नरहरि हो गए। तो कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान है, जो हमारे मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और चौपाइयां प्रारंभ करते हैं, गुरुदेव की बड़ी दिव्य वंदना करते हैं। आइए हम सब मिलकर के गुरु जी की वंदना करेंगे, अपने अपने गुरुदेव की वंदना सभी लोग करेंगे। बंदा गुरु पद पदुम परागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमे आमूरी मैं चूरन चारू, आमे आमूरी मैं चूरन चारू, आमे मूरी मैं चूरन चारू, आमे मूरी मैं चूरन चारू। समन सकला भव रुज परिवारो, समन सकल भव, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल परिवारो। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद, बंदहु गुरु पद, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सबसे पहले चौपाइयों में गुरु जी की वंदना की। गुरु जी की वंदना गुरुदेव को प्रसन्न किया। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि किसी को अगर मिल जाए तो चिंतामणि की विशेषता यह है कि इस लौकिक सुख जितने संसार के हैं वो सब आपको प्राप्त हो सकते उस मणि के प्रभाव से, चिंतामणि के प्रभाव से। तो चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि मिल जाए तो इस लोक के सारे सुख मिल जाते हैं। और सुरद्रु मतलब कल्प वृक्ष आपको प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग के जितने सुख हैं वो सारे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। सुरद्रु स्वर्ग संपदम। लेकिन गुरु जी अगर प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु, तो बोले गुरु जी के प्रसन्न होने से क्या मिलता है? तो कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ की ही प्राप्ति हो जाती, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जो चिंतामणि के लिए संभव नहीं है, जो कल्प वृक्ष के लिए संभव नहीं है। वो गुरु जी अगर प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठ की प्राप्ति शिष्य को, चेले को हो जाती है। ऐसे गुरु जी हैं। तो गुरुदेव की वंदना तुलसीदास जी ने की है। और गुरु की आवश्यकता संसार में सबको पड़ती है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे गुरु की आवश्यकता ना पड़े, सबको गुरु की आवश्यकता है।
एक बार एक राजकुमारी थी। राजकुमारी, उसका नाम था वैराग्यवती। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण। किसी किसी में ये देखा नहीं जाता, जैसा नाम वैसे गुण नहीं पाया जाता। नाम कुछ और रहता है और गुण कुछ और रहते हैं। ये तो कुछ विरले ही लोग हैं जैसे यथा नाम तथा गुण मिल पाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठन ठन पाल। तो वो कहती है अपने पति से कि ये नाम ठीक नहीं है, बदल दो, कुछ और नाम रखो। तो वो कहता है अरे ये नाम में क्या है, ठीक तो है ठन ठन पाल। बोले नहीं नहीं, नाम अच्छा नहीं, या तो बदल दो, नहीं मायके चली जाऊंगी। पर उसने नाम नहीं बदला। नाम नहीं बदला तो वो मायके चली जाने लगी। मायके जाने लगी तो रास्ते में उसको एक लड़की मिली जो लकड़ी बीन रही थी। तो पूछा कि इसका नाम क्या है। तो किसी ने बताया इसका नाम लक्ष्मी है। तो कहती है नाम लक्ष्मी और बीन रही लकड़ी। आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति भूसा भर रहा था। बोले पूछा इसका नाम क्या है। तो उत्तर दिया गया धनपाल। बोले नाम धनपाल और भर रहा भूसा है। फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ी तो एक शव यात्रा जा रही थी, कोई मर गया था। बोले कौन है ये, किसकी शव यात्रा, कौन मर गया। तो उत्तर दिया गया कि अमर सिंह। कौन मरा, अमर सिंह। नाम अमर सिंह और मर गया। तो तुरंत लौटी और कहती है कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूसा भरे धनपाल और अमर सिंह तो मर गए, इससे अच्छा मेरा ठन ठन पाल। इससे बढ़िया वो ठन ठन पाल ही ठीक है। तुरंत लौट करके आ गए। तो कई बार होता है नाम जैसा वैसे गुण बहुत कम लोगों में मिलते हैं। नाम कुछ और गुण कुछ और, यथा नाम तथा गुण नहीं। पर वैराग्यवती का जैसा नाम है वैराग्यवती, वैसे ही उसके गुण भी। संसार की ओर से वैराग मन में आता रहता कि ये संसार सब व्यर्थ है। और कहती है फूलों को देख करके, आज खिले कल झुक गए, परसों मिल गए धूल। आज खिले और कल झुक गए और परसों मिल गए धूल। परसों गिर जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे। आज तो खिले हुए दिख रहे हैं। आज खिले, तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, धरा का प्रमाण है तुलसी, जो धरा सो फरा और सो फरा सो झरा और सो झरा सो भुताना। मतलब इस धरा का ये प्रमाण है, जो धरा तो वो फरेगा और जो फरेगा तो वो एक दिन झरेगा, गिरेगा भी, और जो गिरेगा तो मिट्टी में एक दिन उसको मिलना पड़ेगा। धरा का प्रमाण है तुलसी, जो धरा सो फरा सो झरा और सो झरा सो भुताना। तो यही दृश्य देख करके, वृक्षों के पुष्पों को देख करके कहती है, आज खिले कल झुक गए, परसों मिल गए धूल। देख दसायूं फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। फूल अपने फूलों की ये दशा देखते हैं, उसके बाद भी खिलते क्यों हैं। जब जानते कि एक दिन गिर जाएंगे, झर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद भी खिलते हैं। देख दशा यूं फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। और वृक्ष को देख करके विचार करते कि आपस में चर्चा करते हैं। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। पत्ते
वृक्ष से बोलते हैं कि सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े कब मिले, दूर मिलेंगे जाए। अब के बिछड़े तो पता नहीं कब मिलेंगे। वृक्ष जैसे पत्ता टूटा वृक्ष से कि फिर मिलना है क्या वृक्ष से? फिर तो मिलन होना संभव नहीं है। तो पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े कब मिले, दूर मिलेंगे जाए, पता नहीं कब मिलते हैं। तो वृक्ष भी उत्तर देता है और कहता है पत्तों से, तरुवर बोला पात से, सुनो तात मम बात। तरुवर मतलब वृक्ष बोला पात से, पत्ते से वृक्ष ने बोला। तरुवर बोला पात से, सुनो तात मम बात। यह हर घर की रीत है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। ये तो हर घर की रीत है, एक आता है और एक जाता है। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है, मतलब मौत के नाम से। कवि ने कहा अजल के नाम से काफिल तेरा दिल क्यों दहलता है, मुसाफिर रोज आते हैं ये रास्ता खूब चलता है। तो उत्तर दिया गया कि अजल के नाम से काफिल मेरा दिल इसलिए दहलता है कि मुसाफिर रोज आते पर नहीं कोई साथ देता है। मुसाफिर तो बहुत आते जाते लेकिन साथ कोई नहीं देता है। अकेले ही आना है और अकेले ही जाना पड़ता है इस मार्ग से। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब साथ देंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। फिर इसके बाद क्या होगा? इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती। अंधेरे में किसी को छाया दिखाई देती है क्या? अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती और बुढ़ापे में ये काया भी साथ नहीं देती। वृद्धावस्था में शरीर भी साथ नहीं देता, जर्जर होने लगता है। इसको जरा अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था? जरा अवस्था। जर्जर शरीर हो जाता है।
युवा जब तक हो तब तक ही ऊर्जा है, शक्ति है, फिर जर्जर होने वाले जरा अवस्था आती है। तो अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में ये काया भी साथ नहीं देती, और जिंदगी भर जिसे दबा दबा कर रखा, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। साथ क्या देगा? तो बोले आपने जो धर्म किया है, जो भगवान का भजन किया है, वही आपका साथ देगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए क्या करें? बोले भजन करो भगवान का, कोई साथ नहीं देगा। तो ये हर घर की रीत है, एक आवत एक जात। हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाए। हमारे देखते ही देखते एक के बाद एक सारा संसार जाता है, और जग के देखते देखते हम भी एक दिन चले जाते हैं। हम देखत सब जग गयो, और जग देखत हम जाए। ऐसो सतगुरु ना मिलो, पकड़ छुड़ाए बाह। कोई ऐसा सदगुरु नहीं मिला कि जो बाह पकड़ के ये सब आना जाना ही छुड़ा दे। तो वो वैराग्यवती यही कहती कि कोई गुरु मिल जाते तो ये आने जाने का ये सब झंझट ही दूर हो जाती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मरण, ये सब झंझट ही दूर हो जाए, कोई गुरु मिल जाए। तो गुरु क्या कांक्षा? एक चोर को पता चला कि वैराग्यवती कौन है, राजकुमारी है, राजा की बेटी, ये गुरु बनाना चाहती। तो वो गुरु का रूप बना करके आता है। किस लिए आता? उद्देश्य क्या है कि इसको मैं इससे बहुत सारा धन ले लूंगा और धन लेकर के धनवान हो जाऊंगा, गुरु बन जाऊंगा इसका। तो वो आता है वैराग्यवती के पास। वैराग्यवती ने देखा तो कहता है कि मैं जानता हूं तुम गुरु बनाना चाहती हो, गुरु ढूंढ रही हो। तो वैराग्यवती ने कहा कि बिल्कुल ठीक सुना है आप। बोले आप कौन है? बोले मैं गुरु ही हूं, ना जाने कितनों को मैंने दीक्षा दी है। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा भी जो है आजकल बिगड़ गई है। पहले गुरु शिष्य परंपरा बड़ी बढ़िया थी। अब क्या हो गया? गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग पढ़ो या नर्क पढ़ो, हमें रुपया दो। गुरु आजकल के फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे दीक्षा ले लो और स्वर्ग में जाओ चाहे नर्क में जाओ, कोई मतलब नहीं, हमें रुपया दे। आजकल का चेला भी ना गुरु से 4 कदम आगे निकल गया। ये तो गुरु की दशा और चेले की। एक बार एक चेले के पास एक संदेश पहुंचा कि उसके गुरुजी चल बसे, संसार से चले गए। उसने जैसे ही सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहता है कि बहुत अच्छा हुआ गुरुजी मर गए, अब ऐसा चेला मिलेगा। आज का चेला 4 कदम आगे गुरु से कहता है, भली भाई जो गुरु मरे, अच्छा हुआ गुरुजी मर गए। क्यों? चेलन के मन चैन, चेले के मन में बड़ा चैन मिला। क्यों? आ जाते थे हर साल धोती कुर्ता लेन, हर साल आ जाते थे, धोती दो, कुर्ता दो, दक्षिणा दो, झंझट ही दूर। गुरुजी मर गए तो अब कुछ देना ही नहीं। तो चेला 4 कदम आजकल का आगे निकल गया। लेकिन वैराग्यवती तो गुरु चाहती वास्तविक, और वो चोर आ गया, कहता है कि मैंने कई को दीक्षा दिया हूं, तुम्हें भी दीक्षा दे दूंगा। तो वैराग्यवती ने कहा कि ठीक है, दे दो दीक्षा। बोले यहाँ नहीं, वन प्रांत में एकांत में दूंगा, और एक काम करना, इतना इतना धन लेकर के आना, इतना पैसा की आवश्यकता पड़ती दीक्षा के समय। वैराग्यवती बहुत सारा धन लेकर के गई, और वो चोर ने कहा कि इस वृक्ष के पास खड़े हो जाओ। वैराग्यवती को खड़ा किया और अपने हाथ में रस्सी उठाया और कहा कि नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किया। बोले जब तक मैं ना बोलूं नेत्र मत खोलना। बोले ठीक है। उसने रस्सी से उस वृक्ष में ही उसको बांध दिया, और बांध करके धन उठाया और लेकर के 9 तो 11 हो गया, चला गया वहां से। वैराग्यवती तो नेत्र बंद करके बेचारी सोच रही कि गुरुजी आएंगे और गुरुजी बोलेंगे तब आंख खोलूंगी और गुरुजी दीक्षा देंगे।
और वो गुरु तो था नहीं, चला गया वो। अब एक दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन पूरा हुआ, वैराग्यवती वैसे ही जब बंधी रही तो नारद जी को दया आई। नारद जी संत हैं, संत का हृदय कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि वैराग्यवती नेत्र खोलो। बोले आप कौन? बोले मैं नारद हूं। बोले नहीं, नेत्र नहीं खोलूंगी। बोले क्यों? बोले मेरे गुरुजी ने कहा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक नेत्र नहीं खोलना, मैं ही तुम्हें कहूंगा तभी नेत्र खोलना। तो नारद जी ने कहा, वो गुरु नहीं था, वो तो ठगिया था, कपटी था, जो ठग करके चला गया। नेत्र खोलो। बोले नहीं, नेत्र नहीं खोलूंगी, नेत्र तो खोलूंगी गुरुजी कहेंगे तब। तो नारद जी ने जब देखा कि ऐसे नहीं मानेगी तो नारायण के पास गए, भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से कहा कि आप ही चलें और आप ही समझाएं वैराग्यवती को, मेरी बात तो मानी नहीं। तो भगवान नारायण आए, विष्णु भगवान आए। भगवान विष्णु ने कहा वैराग्यवती नेत्र खोलो। वैराग्यवती ने कहा आप कौन? तो भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ से आया हूं, नारायण, और जिसे तुम गुरु समझ रही हो वो गुरु नहीं है, वो तो ठगिया है, छलिया है, तुम्हें ठग करके चला गया है। तो वैराग्यवती ने कहा नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं। बोले नहीं, वो गुरु नहीं है, ठगिया है, मैं तो नारायण तुम्हें ये बताने आया हूं। अब जब नारायण ही सामने आए हैं तो वैराग्यवती ने नेत्र खोल के भगवान के दर्शन किया, और जब दर्शन किया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरु नहीं आएंगे, वो ठगिया हैं। तो वैराग्यवती ने कहा कि नहीं प्रभु, वो ठगिए नहीं, वो मेरे गुरु हैं। बोले कैसे गुरु हैं? बोले एक बात बताइए, संसार में गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का कार्य है मनुष्य को भगवान तक पहुंचाना, परमात्मा तक पहुंचाना। बोले जब गुरु का काम है भगवान तक अपने चेले को, अपने शिष्य को पहुंचाना, और मेरे वो गुरु, उनकी ऐसी कृपा मुझ पर हुई कि मुझे भगवान तक पहुंचना नहीं पड़ा, भगवान ही मेरे पास चल करके आ गए। तो वो गुरु नहीं है तो और क्या है? और केवल भगवंत नहीं, भगवंत को भी आना पड़ा और संत को भी आना पड़ा। संत के रूप में नारद जी आए और भगवंत के रूप में आप आए, तो वो केवल मेरे गुरु ही हैं, और गुरु का ही तो यही कार्य है संसार में। वास्तव में अगर गुरु में गुरुता ना भी हो और चेले में अगर सच्ची निष्ठा हो तो निष्ठा के माध्यम से चेला भावसागर से पार हो जाता है। निष्ठा सच्ची होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा की चोर को भी गुरु ही माना, तो वास्तव में नारायण को भी आना पड़ा, नारद जैसे संत को आना पड़ा। इसलिए गुरुदेव की वंदना तुलसीदास जी करते हैं, और जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। समय अधिक हो रहा है, इसलिए आइए 2 मिनट हम गुरुदेव की वंदना करेंगे और तत्पश्चात वाणी को विराम देंगे। बनते सारे काम आपके चरणों में, बनते सारे काम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम ताली बजा के सभी लोग चरणों में। जय हो। बनते सारे काम आपके चरणों में, बनते सारे काम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ताली बजा के प्रेम से सभी लोग जन्म के दाता मात पिता हो, आप कर्म के दाता हो,
आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को भोगी तन को दुखिया मन को भोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में बनते सारे काम आपके चरणों में, बनते सारे काम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को भगवान बनाते, मूरख को गुणवान प्रभु, मूरख को गुणवान प्रभु। देव कमलार बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बनते सारे काम आपके चरणों में, बनते सारे काम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राजा राम राजा राम राजा राम, ओ राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम। जय हो राजा राम राजा राम राजा राम। ताली बजाओ सभी लोग। राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय हो राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम।
सीताराम 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 जय हो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सब संतन की जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारे यजमान सभी मंच के समीप आरती के लिए जाएंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हरि ओम मा इदग्वं अवेः प्रजानने अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वसये आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्नभयसन् अगृहे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी। कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी। हरि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद। वरनि पवन सुत कीरत जी। कीरत कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी।
पुराण कसे गावत गे पुराण कसे छह हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस हो शास्त्र ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार सुसंबत सब कीरत कलित ललित सिंह आरती श्री रामायण जी। जय जय गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंदे गरुड़ के कीरत कलित ललित सिंह आरती रामायण जी। कलिमल हारी विषय रस फीकी कलिमल हारी विषय रस सुभग सिंगार मुक्ति जुगती सुभग सिंगार मुक्ति जुगती तलन रोग भव तात मात सब विधि तुलसी कीरत कलित ललित सिंह आरती रामायण जी। कीरत कलित ललित सिंह आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण श्री आरती श्री रामायण कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा मंदाल माला तुलसाल खाए कपाल माला सचे खराए नित्यं कराले चदिदं कराले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम माता चतुर्था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा
सबके संकट दूर करे, सबके संकट दूर करे, सिया राम रघुराई जाओ। एक बार सभी समझते दोनों हो बिल्कुल सीधी सीधी बात दो गलती से बने हुए बजाओ 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 सिया राम रघुराई जाओ। सबके संकट दूर करे, सबके संकट दूर करे, सिया राम रघुराई बजाओ 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 सिया राम रघुराई बजाओ। हरिः ओम् जलेन मण्डलीकृत्य पुष्पैः देवादिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं पश्चादारोग्यार्थे